केस स्टडी तान्या। आई लव हिम एंड वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है और बहुत सालों से एक दूसरे को हम जानते हैं। वी वॉन्ट टू गेट सेटल्ड बट हमारी फैमिलीज इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कंप्लीटली अगेंस्ट है। हम लोगों ने अलग होने की कोशिश भी करी, कई बार झगड़े हुए हमारे बीच, पर हम अलग ही नहीं हो पाते। वी फील इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। ना मैं लाइफ में आगे बढ़ पा रही हूं और ना ही हम सेटल हो पा रहे हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप क्यों है हमारा? क्या आदित्य जो मेरे बॉयफ्रेंड है उनका मेरी पास्ट लाइफ से भी कोई कनेक्शन है? हमारा रिलेशनशिप ऐसा क्यों है? सब आराम से क्यों नहीं हो पा रहा? आई विश टू नो दैट थ्रू माई PLR। तान्या एक वाइब्रेंट सी स्माइल कैरी करती हैं। There was a comfortable energy I could sense in her aura. Listening to her, I understood very clearly that she really was in deep, dedicated love. And also, there was pain. तान्या का सेशन शुरू हुआ। The session begins. Vintage cars हैं, pigeons उड़ रहे हैं, लोग अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं और मैंने एक लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई है। This is England. 1920s के आसपास का टाइम लग रहा है। How old are you, dear? मैं 19 to 20 years के लगभग हूँ और मेरा नाम है मार्गरेट। हाँ, सो मार्गरेट, वेयर डू यू लिव? अपने घर को डिस्क्राइब करो जरा। ये एक छोटा सा घर है। मैं अपने माँ और एक छोटे भाई के साथ रहती हूँ। मेरा भाई 8 से 9 साल का है। जैसे मैं अपनी करंट लाइफ में अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही हूँ ना, वैसा इस लाइफ में भी है। आई एम द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ माई मॉम बिकॉज शी इज ओल्ड एंड माई लिटिल ब्रदर बिकॉज ही इज वेरी यंग। इंटरेस्टिंगली तान्या ने बताया कि जो पास्ट लाइफ में उनकी मॉम थी वो इस लाइफ में उनके ब्रदर हैं जो उनको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। मार्गरेट और उनकी माँ की एक छोटी सी बेकरी शॉप थी। वो केक्स, कुकीज एंड पैटीज बेक कर कर उसे बेचते थे उस शॉप में। मजे की बात तो ये है कि इस लाइफ में भी तान्या को केक्स एंड कैफेज की शॉप में जो बेकरी आइटम्स की खुशबू आती है वो बहुत ज्यादा पसंद है। आज भी केक्स बनाना उनकी हॉबी है। शी एंजॉयज इट अ लॉट। इट्स अमेजिंग कैसे हम अपने टैलेंट्स को एक लाइफ से दूसरी लाइफ ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। आई कैन सी हिम। वो मेरी शॉप में आते हैं केक्स लेने के लिए एंड ही लव्स आवर बेकरी प्रोडक्ट्स। कौन है ये जिनके बारे में तुम बता रही हो? आदित्य, मेरा बॉयफ्रेंड। इनका नाम एलेक्स है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ये। अक्सर मेरी शॉप में आते हैं और हमें एक दूसरे से शायद बहुत जल्दी प्यार हो गया। ओह, आई लव हिम सो मच। मैंने अपनी सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दिए हैं। हमें एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है। जब मैं तान्या को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट में लेकर गई तो वो रोने लगी। आई एम कंप्लीटली लॉस्ट एंड शैटर्ड। टूट गई हूं अंदर से पूरी तरह। उसने मुझे ये बात नहीं बताई कि वो मैरिड था। उसकी एक फैमिली भी है। तुमसे छुपाने की वजह क्या हो सकती है तान्या? आई डोंट नो, बट ऐसा लगता है दैट ही बिलोंग्स टू एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली। वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते। वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। मुझे बोल रहे हैं बार बार वो अपनी वाइफ से भी प्यार नहीं करते। बट सोसाइटी को क्या कहेंगे? उनके बिजनेस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। He betrayed me. तान्या started crying aloud. मेरे साथ उसने क्यों किया ऐसा? हम दोनों में से उन्होंने अपने काम को चुना and he left me all alone. एलेक्स ने टाउन छोड़ दिया। वो चले गए, आई डोंट नो कहाँ। और मेरी माँ की भी डेथ हो गई। ये बहुत पेनफुल फेस था मेरे लिए। मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है और एलेक्स भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कोसा। वादा किया अपने आप से कि मुझे किसी की लाइफ में अब जरूरत नहीं।
मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में तान्या ने देखा कि वो सिर्फ 45 इयर्स की थी जब उनको हाई फीवर हुआ। उनकी बॉडी वीक होने लगी। धीरे धीरे उनकी इलनेस की वजह से डेथ हो गई। तान्या के ब्रदर ने उनके मरने से पहले एलेक्स को भी बुला लिया। एलेक्स के अंदर बहुत सारा गिल्ट भरा हुआ था। उनका मन एकदम से बैठ गया जब मार्गरेट ने उनसे कहा दैट आई हैव फॉरगिवन यू, मैंने तुम्हें माफ किया। मार्गरेट ने अपने शरीर को छोड़ा और एक ऐसी जगह पहुंची जिसका नाम उन्होंने सोल्स रेस्टिंग प्लेस बताया। जितना भी दर्द था लाइफ का, मन और शरीर की तकलीफ सब गायब हो गई इस जगह। ऐसा लगा तान्या को जैसे वो फ्री हो गई हैं सब परेशानियों से। She saw an angel in a form of a big fire burning at a little distance from her. जब उनके गाइड से पूछा गया उनका क्या लेसन था पास्ट लाइफ का, अकेली लाइफ तान्या ने ऐसी क्यों देखी जिसमें सिर्फ वो दुखी और अकेली ही रह गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाती रही पर खुद को खुशी कभी नहीं मिली। तान्या ने तुरंत जवाब दिया, मैं अकेले इसलिए रही पूरी जिंदगी क्योंकि अपनी लाइफ में किसी और से मैंने कभी प्यार किया ही नहीं। मैं प्यार औरों को भी बांट सकती थी पर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा कॉन्शियस डिसीजन था ये, क्योंकि मुझे सीखना था हाउ टू लव बियॉन्ड माई सेल्फ। मेरी जिंदगी बस मेरी ही लाइफ के आगे पीछे रिवॉल्व करती रही। मेरा दुख, मेरी खुशी, यही सब। मैंने अपने आप के अलावा कुछ देखा समझा ही नहीं। आई सी। एंड व्हाट अबाउट एलेक्स? एलेक्स की क्या लर्निंग है? ही शुड बी ब्रेव इनफ टू लव। वो प्यार करने से डरता रहा। उसने प्यार को पीछे छोड़ दिया। करंट लाइफ में तान्या और आदित्य को सीखना होगा कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, रिलेशनशिप को समझदारी से चलाएं और सबसे इंपॉर्टेंट प्यार को इस बार चूज करें, किसी और चीज को नहीं। उनको लव को चूज करना होगा इस लाइफ में। अपने प्यार के लिए खुद आवाज बनना पड़ेगा। अगर साथ रहना है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट थिंग एट द राइट टाइम rather than regretting it later for not choosing it, the angels said to her. अपनी सारी बुरी यादें, पास्ट लाइफ या करंट लाइफ की इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को एक बॉक्स में डालो और अपने एंजल्स को दे दो। From now onwards, you will start afresh, imbibing all lessons that you have received from your past life. Hi. So this was a sweet love story जो incomplete रह गई, but इस लाइफ में I really pray ये दोनों सोल्स यूनाइट कर जाएं और इनकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है लव स्टोरी में वो सारी रिजॉल्व हो जाए, फैमिली मान जाए एंड इन दोनों की शादी हो जाए। सो एनीवेज, अगर हम बात करें इनकी केस स्टडी की तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। सी ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज करते हैं बट दे आर योर लाइफ लेसन्स। अगर हम बात करें तान्या की, जो कि पास्ट लाइफ में मार्गरेट थी, वो एलेक्स से शादी करना चाहती थी। सिंपल, एलेक्स शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी मैरिड थे, अपनी शादी में खुश नहीं थे, वो शायद अपनी वाइफ को इतना प्यार नहीं करते थे जैसा कि पास्ट लाइफ में सामने आया। बट वो मार्गरेट से भी शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको डर था। एक तो ऑब्वियसली अपनी फैमिली को कन्फ्रंट करना कि उनको कैसे बताएंगे दैट ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड लविंग समवन, नंबर वन। नंबर टू, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, एक सेटअप बिजनेस था उस टाइम पीरियड में जहां पे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि अगर आप इतने रॉयल फैमिली से हैं तो आपका नाम होता है। उनको डर था, ही वाज प्रैक्टिकल ऑल्सो, कि हो सकता है इस चीज की वजह से तान्या वाज फ्रॉम अ पुअर फैमिली और अगर उसकी बात ना भी करे तब भी अगर ये रेपुटेशन फैल जाए उनकी कि ही वाज ऑलरेडी मैरिड एंड देन ही डिवोर्स्ड हिज वाइफ और फिर तान्या से शादी करी, ये सारी चीजें उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी। तो उन्होंने वो डिसीजन ले लिया कि वो शादी नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो ही ट्रूली लव्ड तान्या यानी कि मार्गरेट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए या ये बहुत जस्टिफाइड रीजन है कि आप किसी से, आपको शादी के बाद भी प्यार हो जाता है तो आप उस शादी से मूव आउट होकर किसी और रिलेशनशिप में एंगेज हो जाते हैं कि वो तो हो गया जो हो गया, मैं तो प्यार नहीं करता अपनी वाइफ से, या वाइफ बोलती मैं तो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती। सी अगेन, यू आर क्रिएटिंग अ कर्मा। पहली बात तो ये है, जब आप अपना सोलमेट चूज करें पहले ही अपने दिल से पूछें क्या आप उससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं,
क्या आप ट्रूली उसको प्यार करते हैं, तब उस रिलेशनशिप में आगे बढ़े। कभी कभार जब आप मजबूरी में शादी करते हैं या प्रेशराइज्ड होके शादी करते हैं, आप उस रिलेशनशिप से ऊब जाते हैं या आपको लगता है आपका कनेक्शन नहीं डेवलप हो रहा है और आप उस रिलेशनशिप में जो आपको नहीं मिल रहा बाहर सीख करते हैं और आपको बाहर की चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं। सो आपको पहले चूज करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। इट इज दी जो बोलते हैं ना कि ये लाइफ का डिसीजन है, तो प्लीज सोच समझ के करिए, क्योंकि अगर आप बाद में आके भी प्यार में पड़ते हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है जिससे आपने शादी करी, उसका आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर आप उसे बीच रास्ते में छोड़कर जाते हैं, स्पेशली अगर वो इंसान अपने लिए फाइट नहीं कर पाता, वो टिमिड है और आप उसको बीच रास्ते अपनी फैमिली को, बच्चों को छोड़कर जाते हैं, तो भी आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज वो एक एक आंसू उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सो इट इज सेड दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी वाइज इन योर रिलेशनशिप्स। चूज वेरी वाइजली सो दैट यू डोंट सफर लेटर। अब हम आगे बात करें एलेक्स एंड मार्गरेट की। इस लाइफ में एलेक्स ने जो पास्ट लाइफ में मार्गरेट के लिए स्टैंड नहीं लिया था प्यार के लिए, इस लाइफ में उन्होंने स्टैंड लिया। अभय ने स्टैंड लिया कि मैं तो शादी करूंगा तो तानिया से करूंगा। अब उन्होंने ये बात अपनी फैमिली को बताई और वो अलग रहने लगे। इस लाइफ में ही स्टेइंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली जस्ट टू टेक दैट स्टैंड फॉर हिज लव। तो क्या इसको ये माने कि जो गिल्ट था एलेक्स के अंदर कि उसने स्टैंड नहीं लिया अपने प्यार के लिए, दुनिया को नहीं बताया दैट ही लव तानिया डियरली, क्या वो इस लाइफ में वो चीज प्रूव कर रहे हैं? सेकंड सोचने की बात यह है कि तानिया, जिसको बहुत बुरा लगा तो उसने लाइफ अपनी आगे जी ही नहीं, मतलब बिल्कुल ड्रैग कर अपने आप को कि मेरा लव इस दुनिया से मेरा लव मुझे छोड़कर चले गया है तो सब चीजें खत्म हो गई। उसको ये रियलाइज हो रहा है इस लाइफ में कि कभी कभार सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और इंसान कमिट नहीं कर पाता। इस लाइफ में वो अपने आप को हेल्पलेस फील करती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करती है एंड वो उनके सामने बात नहीं रख पाती अपनी कि वो अभय से शादी करना चाहती है। कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट वाले इश्यूज इस टाइम ट्रिगर हो रहे हैं, बट अभय की लाइफ में नहीं, यानी एलेक्स की लाइफ में नहीं, बल्कि तानिया की लाइफ में। शायद तानिया को ये समझना है कि एलेक्स कितने मजबूर थे पास्ट लाइफ में। वो मजबूरी कैसी होती है जब आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, स्टैंड नहीं ले पाते। सो गाइज, दिस इज इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्ते।